अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में सऊदी अरबिया से जुड़ी 5 बहुत ज़रूरी अपडेट शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पहला अपडेट है, जो लोग पोर्न वीडियो देखते हैं, गंदी वीडियो देखते हैं या फिर मोबाइल में गंदी वीडियो रखते हैं, उनके लिए। देखिए, सऊदी अरबिया में ना तो आप गंदी वीडियो देख सकते हैं, ना ये सब चीज़ आप मोबाइल पे रख सकते हैं। कोई भी बंदा गंदी वीडियो देखता हुआ या फिर गंदी वीडियो अपने मोबाइल में रखता हुआ पकड़ा जाता है, 5 साल की जेल की सज़ा होगी और 3 मिलियन यानी 30 लाख रियाल का जुर्माना होगा। वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। दूसरी खबर है पासपोर्ट से जुड़ी। देखिए, कई लोगों का पासपोर्ट छुट्टी में एक्सपायर हो जाता है, छुट्टी जाते हैं, पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, फिर दोबारा आने के लिए उनको रिन्यू करना पड़ता है पासपोर्ट अपने होम कंट्री में। एग्जाम्पल पे, अगर मैं छुट्टी जाता हूँ, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, मुझे इंडिया में रिन्यू करना पड़ेगा सऊदी अरबिया आने के लिए। अब कई लोगों को इस बात को लेकर टेंशन रहता है कि नया पासपोर्ट बनाने के बाद हम आ सकते हैं या नहीं आ सकते, एयरपोर्ट पे कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो देखिए, डाउट को क्लियर कर लीजिए। जब आप पासपोर्ट को रिन्यू करते हैं, वो नया पासपोर्ट नहीं होता, आपका पासपोर्ट रिन्यूअल होता है। नया पासपोर्ट बोलते हैं जिसके पास कोई पासपोर्ट ही नहीं रहा। आपके पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट एक्सपायर होने के बाद आपको रिन्यू करना पड़ रहा, और ये आप अपना मर्जी से नहीं कर रहे। हर एक पासपोर्ट का कुछ साल के लिए ही वैलिडिटी रहती है। तो जब आप पासपोर्ट रिन्यू करते हो ना, तो आपका ओल्ड पासपोर्ट का डिटेल डाला जाता है न्यू पासपोर्ट पे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास फ्रेश पासपोर्ट है, उसमें वीज़ा वगैरह नहीं है, आप आओगे तो एयरपोर्ट पे आपको रोक दिया जाएगा। आपको करना सिर्फ ये है, पुराना पासपोर्ट को भी नए पासपोर्ट के साथ में रखना है, ताकि जब आप एयरपोर्ट में आए तो वहाँ पे इमिग्रेशन के समय वो लोग चेक कर सके कि आपका पुराना पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका, वहाँ पे ऑलरेडी डेट भी रहता है, तो आपको आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए कि कोई दिक्कत नहीं होता है। इसके बाद तीसरी खबर है इकामा को लेके। देखिए, बहुत ज़्यादा लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है जो सऊदी अरबिया में काम करते हैं कि इकामा का फ़ीस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले कंपनी यहाँ से जाने नहीं देती है। ये सरासर गलत है। इकामा का फ़ीस ज़्यादा नहीं है, वर्क परमिट का फ़ीस ज़्यादा है सऊदी अरबिया में। इकामा का फ़ीस जो है, अब कंपनी 3 महीने के हिसाब से भी भर सकती है, 6 महीने के हिसाब से भी, 9 महीने के हिसाब से भी, 1 साल के हिसाब से भी। पहले ये रूल था कि कंपनी को एक ही बार में 1 साल का इकामा फ़ीस भरना पड़ता था। अब ये ऑप्शन दे दिया है यहाँ की हुकूमत ने, नया कानून बना करके। ठीक उसी तरह से वर्क परमिट भी अब कंपनी वाले 3 महीने का भी भर सकते, 6 महीने का भी जमा कर सकते, 9 महीने का भी जमा कर सकते, 1 साल का भी जमा कर सकते। ये कानून का लाभ अभी बहुत सारे कंपनी ले रहे। मेरे कंपनी में तो ज़्यादातर लोगों का 3 महीने का ही इकामा रिन्यू हो रहा, क्योंकि कभी भी किसी का मिजाज बदल सकता है, एग्जिट जाएंगे, तो इसमें कंपनी को नुकसान नहीं होगा उसका ज़्यादा फीस भर देने से, या फिर वो वर्कर को भी नुकसान नहीं होगा, कंपनी उससे नहीं पैसा काटेगी। अब आप जानिए इकामा का फ़ीस कितना होता है 1 साल के लिए। देखिए, इकामा का फ़ीस एन एवरेज 1 महीने के लिए लगभग 54 रियाल 16 हलाला लगता है कंपनी वालों को। इसको गुना करके आप 3 महीने का भी निकाल लेना, 6 महीने का भी निकाल लेना, 9 महीने का भी निकाल लेना, 1 साल का 650 रियाल लगता है इकामा फ़ीस। उसी तरह से वर्क परमिट हर एक महीने के हिसाब से कंपनी को 800 रियाल पे करना पड़ता है। सिर्फ 1 महीने के लिए 800 रियाल, 3 महीने के लिए आप जोड़ लेना, 6 महीने का कितना हो रहा वो भी जोड़ लेना, 9 महीने का जोड़ लेना, 1 साल का भी आप लोग जोड़ लेना। तो इस तरह से सऊदी अरबिया में जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, हर एक कंपनी हर एक साल एक वर्कर के ऊपर 10,000 रियाल से भी ज़्यादा खर्चा करती है, तब जाकर के वो बंदा सऊदी अरबिया में काम कर पाता है। यही रीज़न है कि कोई बंदा जब बोलता है 2-3 महीना काम करके कि मुझे यहाँ से एग्जिट जाना, आप भेज दो, कंपनी वाले आपको एग्जिट नहीं भेजते, वो आपसे बोलते हैं कि 10,000 रियाल जमा करो फिर जाओ। चौथी अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के तरफ से। देखिए, सऊदी अरबिया में कॉन्ट्रैक्ट कंपनी वाले अपने हिसाब से करवाते हैं। कोई कंपनी 1 साल का कराते हैं, कोई 2 साल का, कोई 3 साल का। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने ये कहा है, सऊदी अरबिया का लेबर लॉ का जो आर्टिकल 84 है, 84, वो कहता है अगर कोई बंदे को अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना है, मान लीजिए किसी का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल काम किया, उसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना है, तो बीच में भी रिजाइन दे सकता है, और उसका एंड ऑफ सर्विस का जो बेनिफिट है
वो 1 साल का उसको लेने का अधिकार है। अगर आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करते हो तो कंपनी वाले जिस तरह से आपको एंड ऑफ सर्विस का बेनिफिट देता है, फॉर एग्जांपल पे 2 साल का एंड ऑफ सर्विस आपका 5000 रियाल बनता है। अगर आप 1 साल पे छोड़ना चाहते हो तो 1 साल का 2500 रियाल आपका हक बनता है, कंपनी वाले आपको देंगे एंड ऑफ सर्विस का बेनिफिट। इसके बाद 5वीं अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से। देखिए, सऊदी अरबिया में जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं उनको बहुत गलतफहमी रहती है कि लेबर लॉ में हमें अधिकार दिया है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद कंपनी से टिकट लेना, कि हम जब छुट्टी जाएंगे कंपनी वाले हमें टिकट देंगे, या फिर बीच में अगर मुझे छुट्टी जाना हुआ तो इमरजेंसी लीव लेने का हमें अधिकार दिया है सऊदी अरबिया का लेबर लॉ में। देखिए, इससे पहले कंप्लीट डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है कि आपको कितना तरह का छुट्टी लेने का हक देता है सऊदी अरबिया का लेबर लॉ। तो मैं आपको बता दूं, इमरजेंसी लीव का कोई अधिकार नहीं है सऊदी अरबिया में। खास करके एग्जिट री एंट्री का आपको वीज़ा मिलेगा, ये अधिकार नहीं देता है सऊदी अरबिया का लेबर लॉ। तो किसी को भी अगर इमरजेंसी छुट्टी लेना होगा तो आप मैक्सिमम 5 दिन का ले सकते हैं। जो लोग 21 दिन का या फिर 1 महीना 1.5 महीना का उम्मीद करते हैं, ये सऊदी अरबिया के लेबर लॉ में नहीं है। ये चीज़ को आप लोग क्लियर कर लेना। तो कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने हिसाब से पॉलिसी बनाती है कि हम अपने वर्कर को सहूलियत देने के लिए इमरजेंसी वेकेशन देंगे। तो कभी भी इमरजेंसी छुट्टी जाना हुआ अपने कंपनी वालों के साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती मत करना, प्यार से ही रिक्वेस्ट करना। हर एक कंपनी इमरजेंसी लीव देती है आपका खर्चे के ऊपर, उसका आपको सैलरी नहीं मिलेगा, टिकट खुद से लगाओ, वीज़ा का भी आपको पैसा देना पड़ेगा। वो लोग समझते हैं कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये कंपनी वाले अपने साइड से देते हैं। इसके बाद दूसरी जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग रखते हो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तो टिकट का पैसा मिलेगा या फिर टिकट मिलेगा, ये भी लेबर लॉ में आपको अधिकार दिया हुआ नहीं है। लेकिन सऊदी अरबिया का मैक्सिमम कंपनी टिकट देती है अपने वर्कर को। इसके अलावा और भी बहुत सारा फैसिलिटी है जो लेबर लॉ में नहीं है, कंपनी वाले अपने तरफ से देते हैं। बहुत सारे कंपनी आपको रहने के लिए एकोमोडेशन देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन देते हैं, बर्तन वगैरह देते हैं, ब्लैंकेट देते हैं, बेड देते हैं। तो ये सब लेबर लॉ में नहीं है, लेकिन कंपनी वाले एक इंटरनल एग्रीमेंट करते हैं आपके साथ में, जिसमें मिनिस्ट्री का कोई भी इंटरफेयर नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, नए लोग अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनको भी, या फिर कोई भी कंपनी ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं उनको भी, जब भी कोई कंपनी के साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, आप पढ़िए उस कॉन्ट्रैक्ट पे क्या क्या लिखा हुआ है। हर एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट अलग रहता है, तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखना पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।